हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, बल्कि सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। और ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जिनके एग्ज़ाम में 1 महीना या उससे कम का टाइम रह गया है, तो वो कैसे प्रिपरेशन करें और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करके कैसे पढ़ें कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और कम से कम आराम से पास हो सकें। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए, इसलिए कि सेकेंड ईयर के देखे कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर डी फार्मा सेकेंड ईयर वालों के लिए तो कुछ डाल ही नहीं रहे हैं, उनसे तो इनको कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के ही कर रहे हैं। हालांकि सेकेंड ईयर वालों का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर रखा है, चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। फिर उसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर की पूरी सीरीज बना रखी है। सारे सब्जेक्ट के क्या कहते हैं मॉडल पेपर जो होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर किस टाइप के पेपर आते हैं वो मैंने डाल रखा है। और क्या चाहिए, इतना बहुत होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को मतलब ये शिकायत थी, तो उन्हीं को मैं सामने लेके आया हूं। तो कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे 1 महीने के अंदर डी फार्मा सेकेंड ईयर वाले। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी ना आपको ये एक सब्जेक्ट पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप कर सकते हैं तो इसको ज़रूर करिए, वरना तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको क्लासिफिकेशन दी है उसको तो आप ज़रूर हर हाल में क्या पूरा तैयार करेंगे फार्माकोलॉजी में। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फार्माकोलॉजी को ज़्यादा टाइम देके इसको पूरा क्या है जितने भी क्लासिफिकेशन है सब पढ़िए। और क्या करेंगे, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से कम 2 क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाते हैं, तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 को। उसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं उसमें आप क्या पढ़ेंगे, तो उसमें क्या कहते हैं डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और दवाओं के जो एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में अगर दे रखा है तो उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा उनके यूजेस क्या हैं उसको आप पढ़ेंगे। यूजेस के जगह पे आपके सिलेबस में दे रखा होगा इंडिकेशंस, तो इंडिकेशन क्या है वो पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना तो वो इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं। फिर उनके डोज क्या हैं ये सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन इतनी चीज़ें आप याद करेंगे। उसके अलावा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा जा सकता है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आप कहेंगे सर आपने तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ाया नहीं। असल में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास भी टाइम कम था और बच्चों के पास भी टाइम बहुत कम था, तो मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को छोड़ दिया, वरना तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने इसी हिसाब से पढ़ाया था कि आराम से पास हो जाए। तो अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पढ़ते हैं तब भी पूरा आराम से आप पास हो जाएंगे, जितना मैंने कंटेंट दिया उतना आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको मतलब चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बता दूंगा। अब जैसे अलग अलग दवाओं के बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म है, तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने उसको क्या है मेन चैप्टर्स के अंदर मिस कर दिया, पढ़ाया भी नहीं, समझ रहे हैं ना। और सारे स्टेट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे भी नहीं जाते हैं, कुछ कुछ स्टेट में पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। तो आप अगर चाहिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो जो भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं वो आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में बना के दे दूंगा। तो आपको फार्माकोलॉजी पूरा पढ़ना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने सीरीज बना रखी है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फार्माकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल दूंगा। आप इतना करेंगे। अब बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है, सर एमसीक्यूज दीजिए, एमसीक्यूज कैसे तैयार करें। तो देखो मेरी अगर आप मानो तो सिर्फ एमसीक्यूज की तैयारी ना करो, आप सिलेबस अगर पूरा अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी एमसीक्यूज की तैयारी वहीं से हो जाती है जितनी होनी रहेगी। अगर 20 एमसीक्यूज आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं, किसी भी टाइप के 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो अगर आपकी सिलेबस अच्छे से तैयार है, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सारी चीजों को अच्छे से याद किया है, डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को, सारी चीजों को अगर अच्छे से याद किया है, तो 20 में से आप 15, 12, 18 आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप 500 एमसीक्यूज पढ़ के जाते हैं लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है चैप्टर वाइज, तो आप ना 500 में से हो सकता है कि 2 भी ना फंसे। इसीलिए मैं एमसीक्यूज नहीं देता हूं। मैंने फर्स्ट ईयर में एमसीक्यूज दिए थे, बड़ी मेहनत करके मैंने निकाला, लेकिन वो एमसीक्यूज आते नहीं हैं। देखो मैं अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए एमसीक्यूज की एक वीडियो बना दूंगा, मैं कहूँगा 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फार्माकोलॉजी के, आप देखोगे मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। जो रियलिटी वो मैं बता रहा हूं कि एमसीक्यूज में चाहे 500 दे दूं बल्कि 5000 दे दूं ना, हो सकता है उसमें से 2 ही 4 फंसे, और आपका टाइम कितना बर्बाद होगा 500 को याद करने में,
समझ में आ रही बात। इसीलिए एमसीक्यूज की सिर्फ तैयारी ना करिए, पहले आप पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, उसके बाद तब आपके पास अगर टाइम है तो कोई भी बुक है एमसीक्यूज वगैरह वाली उसको देख लीजिए, वरना सिलेबस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यूज खुद ब खुद वहां से होते चले जाएंगे। अब एक सवाल ये आता है कि सर पढ़ाई कैसे करें, याद नहीं होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं जो कि वो फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देख लिए और जाके एग्जाम दे देते हैं। ऐसी चीजें याद नहीं रहती है, वीडियोस बनाई जाती हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एक बार में आपकी क्या है कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन चीजें याद नहीं होंगी। फार्माकोलॉजी तो किसी भी हाल में एक बार में आप वीडियो देख लें तो याद होने वाले नहीं है। हाँ, पहला चैप्टर हो सकता है, लेकिन आगे के जो चैप्टर जहाँ पे दवाओं के एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे क्लासिफिकेशन है, एक बार नहीं 3 बार आप देख लोगे, याद होने वाली नहीं है। तो उसके लिए कि आप खुद से उसको लिखें, उसको सुबह में याद करें, रटना पड़ता है, रटें, उसको रटेंगे क्योंकि वो वर्ड्स ऐसे हैं जो एक बार में जबान पे चढ़ते भी नहीं हैं, समझ रहे हो ना, तो उनको कई बार रिवाइज करना पड़ता है। तो खुद से नोट्स बनाइए और उनको याद करिए कई बार। आज याद किया, फिर 5 दिन के बाद फिर रिवाइज किया, फिर 5 दिन के बाद फिर सारे क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब 5, 7, 8 बार आप रिवाइज कर लेते हैं तब जाके आपके दिमाग में वो बैठता है। तो ये तरीका होता है कि आप वीडियोस देख रहे हैं तो उससे नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैंने नोट्स जो प्रिपेयर कर रखे हैं आप उनको बाय कर सकते हैं। तो देखो, अब बहुत सारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए अब मेहनत नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो टाइम के बदले पैसा तो देंगे ना। टाइम नहीं देंगे तो पैसा देना पड़ेगा, ये आप फार्मूला याद रखिएगा। टाइम की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की और फार्माकोलॉजी की पूरे सब्जेक्ट की यानी और फार्माकोलॉजी की पूरे सिलेबस की नोट्स चाहिए तो आपको मेरा नंबर है 9694480523। इसी नंबर पर 60 रुपये पे करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे और वहाँ पर मैसेज में लिख देंगे, सर मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, 1 महीने के अंदर आप मुझे क्या है उसके नोट्स दे दीजिए। समझ रहे, 60 रुपये दे के आप भेजेंगे और इस तरीके से मैसेज कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कितना भेजना, क्या भेजना है। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि फार्माकोलॉजी आप पूरा पढ़ सकें, तो सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने दे रखे हैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे ही नंबर, यही नंबर है 9694480523, इस पर सिर्फ 50 रुपये पे करने हैं, आपको सारे सब्जेक्ट के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर मिल जाएंगे। और जो बच्चे पहले से पे कर चुके हैं तो उनको तो मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पूरी प्रिपरेशन करेंगे और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े रहिए। आपके लिए आगे भी बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूं, जैसे कि मान लीजिए आप डी फार्मा कर चुके, अब कैसे आप क्या कहते हैं ट्रेनिंग के लिए क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, उसके बाद आपने ट्रेनिंग भी कर ली, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, समझो रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, उसके बाद आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी हो गए, अपनी मेडिकल शॉप कैसे खोलेंगे, क्या अमाउंट चाहिए, कितना होता है, सारी बातें आपको आगे आगे मैं बताता रहूँगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप MR बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, आप और कहीं पे क्या कहते हैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो कैसे देंगे, ये सारी तैयारियां मैं आपको आगे कराता रहूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।